हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुरीता एंटरटेनर में। हम आपको अब लेके जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2025 के पार्ट 2 में। तो पहले पार्ट की झलकियाँ आपने देख ली होगी। तो अभी हम सुबह मॉर्निंग में उठे, हमने अपना टेंट्स वगैरह समेटना स्टार्ट किया है। थोड़ी देर यहाँ पे हम थोड़ा फ्रेश होके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे। आज हमारा ट्रैकिंग रहेगा, अपना बाय रोड ही रहेगा। आज हमारा रहेगा दारचा टू शिंकुला और पदम। ये 200 किलोमीटर का पैच है जो आज हम तय करेंगे। कल रात को हम यहाँ रुके हुए थे चिका में, जो दारचा से 14 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में हमारा मेनू था चाय और पोहा, जो हमारे सोनू भाई जी आज शेफ बने हुए हैं। टेंट के अंदर कैसे सरवाइव कर रहे हैं देखिए। तो अभी इसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे थोड़ी देर में। और साथ में हमने कचौरी का भी आनंद लिया। सुबह सुबह 8 बजे हमने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था और सभी लोगों ने खाना खाया, कचौरी वगैरह खाई, पोहा खाया और साथ में थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी लिए। चलने से पहले थोड़ा फ़ोटो शूट किया भाइयों के साथ। फिर उसके बाद हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। चिक्का स्टेशन से शिंकुला टॉप के लिए अब सारी चढ़ाई है, कम से कम 30-40 किलोमीटर। तो पूरी पहाड़ियों से सारे पत्थर गिर चुके हैं नीचे। ये रीजन जो है सिर्फ 4 महीने के लिए खुलता है, उसके बाद ये बर्फ से ढका होता है सारा। यहाँ इमरजेंसी सेवाओं के लिए हेलीपैड बनाया गया है। किसी को मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उसके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। काफ़ी देर चलने के बाद हमें थोड़े यहाँ स्थानीय लोग भी दिखाई दिए जो अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे थे। ये हमारे भाई लोग भी सफ़र का आनंद लेते हुए हमारे ग्रुप में 5 पांडवों के नाम की उपाधि दी गई है। तो हम उससे खुश हैं। और अभी हम शिंकुला टॉप की तरफ चल रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं, बर्फीली। साथ में माउंटेन्स आप देख सकते हैं। ये देखिए बर्फ से लदी हुई पहाड़ियाँ, कितना मनमोहक नज़ारा। और हम काफ़ी टॉप पे पहुँच चुके हैं। वाह, माउंटेन्स, मन बहुत ही फ्रेश हो गया यहाँ पे आके। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू। इन सुंदर पहाड़ियों को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे 5 पांडवों ने फोटो शूट वगैरह किया। शिंकुला टॉप, जिसे शिंकुला भी कहा जाता है, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच का एक पहाड़ी दर्रा है। ये है 5091 मीटर, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और फीट में 16,580 फीट ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, जो इस झंस्कार घाटी को लाहौल घाटी के साथ जोड़ता है। यहाँ के बाद आगे लद्दाख J&K का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये लद्दाख और हिमाचल की बाउंड्री पे स्थित है। ये इसको दर्रा कहा जाता है। जो दर्रा है ये तीनों दारचा मार्ग में स्थित है। ये लद्दाख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 12 महीने का मार्ग है। पर यहाँ पे हर सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ से सुना जा रहा है कि यहाँ शिंकुला से सुरंग 4.1 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनेगी।
जो 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी। ये सुरंग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। उसके बाद हमने वहाँ पे याक देखे जो लेह और लद्दाख का पालतू जानवर है, यहाँ सामान ढोने के लिए भी काम आता है। उसके बाद हम श्रृंखला टॉप की उतराई उतरते हुए कम से कम 15-20 किलोमीटर उतराई है। इसके बाद हम झांसकर वैली में प्रवेश करेंगे। नीचे इनका कैंपिंग ग्राउंड भी दिखेगा। यहाँ टनल का काम जोरों शोरों से चल रहा है, इसलिए बीआरओ की सारी टीम यहाँ मौजूद है और यहाँ टेंट लगा के रहते हैं। जितनी भी लेबर हैं जो टनल का काम करती है उनके लिए यहाँ पे स्टे बनाए गए हैं ताकि टनल का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो यहाँ कैंपिंग ग्राउंड में इन्होंने अपना स्टे लगाया है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लद्दाख की झांसकर वैली में एंटर कर जाते हैं, जो यहाँ कैंपिंग साइट है जिसे गोम्बो रंगजोन के नाम से भी जाना जाता है। ये लद्दाख की लुंगनाक घाटी में स्थित एक स्वतंत्र पर्वत शिखर है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्वत बौद्ध देवता महाकाल के एक गोम्बो का निवास स्थान है। इसे गोम्बो का सिंहासन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 5,520 मीटर यानी कि 18,110 फीट है तथा इसका जो आधार है लगभग 4500 मीटर यानी 14,800 फीट का है। ये गोम्बो रंगजन दारचा पदम ट्रैक के मार्ग में सड़क के किनारे स्थित है, जो करग्या एक गांव से 16 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम यहाँ से आगे चल पड़े कुर्ग्याक गांव की तरफ, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। यह है कुर्ग्याक गांव। ये गांव झांसकर घाटी में स्थित है, जो लद्दाख के दक्षिणी भाग में है। कुर्ग्याक में मुख्य रूप से यहाँ बौद्ध समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, जिसमें जौ, गेहूं और मटर जैसी फसलें उगाई जाती है। पशुपालन भी यहाँ के लोगों के जीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें याक, भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। और कुर्ग्याक गांव अपने प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षण स्थान बनाता है। ये गांव लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद हम इस गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो बहुत सारे ट्रक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, पेड़ पौधे तो नामात्र के हैं। वहाँ से एक कदम के लिए रोड जाता है, शॉर्टकट रोड। तो ये काफ़ी हाइट पे है इसर गांव। ये कुर्ग्याक गांव और पुरने गांव के बीच में है। ये कंस्ट्रक्शन साइट है। उसके बाद हम पुरने गांव में पहुंच जाते हैं। पुरने गांव लद्दाख के घाटी में एक छोटा सा गांव है, और ये देख सकते हैं आप पुरने ब्रिज, जो इसकी गांव की पहचान को और ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो ये गांव चादर ट्रैक के रास्ते में पड़ता है और ट्रैकर्स के लिए तो काफ़ी लोकप्रिय पड़ाव है। ये गांव लद्दाख क्षेत्र के झांसकर घाटी में स्थित है। ये गांव चादर ट्रैक के रास्ते में आता है, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ये एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गेस्ट हाउस और होम स्टे। पुरने गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, और यहाँ के लोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं।
यहाँ थोड़ी देर रुक के हमने खूब मस्ती की, थोड़ा फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, थोड़ी वीडियोस वगैरह लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में है। आप देख सकते हैं चारों ओर पहाड़ियाँ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम यहाँ से आगे की तरफ निकल पड़े। इस गांव का नाम चार गांव है, जिसे चार भी कहा जाता है। लद्दाख के कारगिल जिले में झांसी तहसील में लुंगनक नदी के किनारे लुंगनक घाटी के में छोटा सा एक गाँव है जो यहाँ बसा हुआ है। ये गांव पदुम दारचा रोड पे स्थित है। पदुम से 47 किलोमीटर यानी 29 मील दक्षिण में ये टी-शर्प नदी के किनारे दाहिने किनारे पे पहाड़ के आधार पर स्थित है। ये गांव झांसी घाटी में है, जो लद्दाख का एक और दुर्गम और सुंदर क्षेत्र है। चार गांव तक पहुंचने के लिए पदुम से रोड उपलब्ध है और ये गांव टी-शार्प नदी के किनारे बसा है, जो झांसी घाटी की महत्वपूर्ण नदी है। चार गांव एक शांत और पारंपरिक गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि आगे जो पहाड़ से स्लाइडिंग हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा पत्थर नीचे गिर गए थे, तो उसे जेसीबी द्वारा साफ करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के थोड़ा चिल किया और थोड़ा गाड़ियाँ भी साइड में लगा दी, क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे थे। रोड्स क्लियर होने के बाद हम उसके बाद थोड़ी देर यहाँ से निकल पड़े। 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद सारी धूल मिट्टी सारी गाड़ियों के ऊपर जमा हो गई। ये मूर्ति गुरु पद्म संभव की है, जिन्हें गुरु रिपोंचे के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के लद्दाख की झांसी घाटी में सानी मठ में स्थित है। वे मध्यकालीन भारतीय के 8वीं शताब्दी के तांत्रिक बौद्ध वज्र गुरु थे, जिन्हें तिब्बत के वज्रयान बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से प्रकट करने का श्रेय दिया जाता है। ये मठ झांसी और लद्दाख क्षेत्र में सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ये गुरु पद्म संभव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में सभी सानी मठ की एक गुफा में लगभग 5 वर्ष से ध्यान करते हुए बिताए हुए थे। उसके बाद हम मुने विलेज के पास पहुंच गए। वहाँ भी लैंड स्लाइडिंग हुआ था। वहाँ भी हमें 1 से 1.5-2 घंटा कम से कम 1.5 से 2 घंटा वहाँ पे रुकना पड़ा, क्योंकि आगे वहाँ पे ट्रक्स वगैरह फंस गए थे। वहाँ से निकलने के बाद हम पद्म की ओर निकल पड़े। बस पद्म अब पहुँचने वाले हैं। ये पद्म शहर है। पद्म शहर 12,000 फीट की हाइट पे बसा है, जो कि झांसी खंड का एकमात्र शहर और प्रशासनिक केंद्र है। ये लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, जो झांसी घाटी से होकर बहने वाली जो झांसी नदी है कि उसके किनारे बसा हुआ है। पद्म जो है एक ऐतिहासिक रूप से झांसी साम्राज्य की 2 राजधानियों में से एक है। दूसरी जांगला थी और पहली पद्म। ये शहर बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें वर्धन आश्रम और कुर्शा आश्रम शामिल हैं, और हाल ही में निर्मित दलाई लामा का फोटक भी यही है। यहाँ जनसंख्या लगभग 1000 ही है। इसमें अधिकांशी तिब्बती बौद्ध और लगभग 40% मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं। तो ये जो झांसी साम्राज्य की 2 राजधानियों में से ये एक है। वर्धन आश्रम, कुर्सा आश्रम, दलाई लामा फोगाट और उत्तल मठ वगैरह इसके महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ पे साथ में झांसी नदी भी बहती है, जो कारगिल से 200 किलोमीटर की दूरी पे पद्म स्थित है। उसके बाद हम पद्म से कारगिल वाले रोड पे चल पड़े और एक टुंगरी विलेज में रुके। टुंगरी विलेज बहुत ही खूबसूरत है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। थोड़ी देर हमने यहाँ पे थोड़ा वीडियोग्राफी की। जो देखो इसका सुंदर मनमोहक नज़ारा, साथ में नदी बह रही है। रोड्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ।
वहाँ से चलने के बाद हम आगे पहुँचे फे गाँव में, जो कि लद्दाख का बहुत ही खूबसूरत गाँव है। यहाँ के घरों में देखो छतें नहीं होती हैं, ये छतों के ऊपर घास फूस या लकड़ियाँ वगैरह रखती हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है। उसके कारण इनकी जो छत होती है वो टूट जाती है। उससे बचाव करने के लिए यहाँ पे छतों पे घास फूस या लकड़ी वगैरह रखी जाती है, जिससे बर्फ से सेफ्टी रहे। कारगिल वाला रोड जो है बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर चलने के बाद हम फिर यहाँ रामेला केसम में पहुँचे, जो बहुत ही अच्छा गांव है, सुंदर गांव है, सुंदर पहाड़ियाँ, बीच में नदी बह रही है और साथ में यहाँ बौद्ध धर्मों की भी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। फिर हमने अपना स्टे हामलिंग में किया, हामिलिंग। तो यहाँ पे पानी का अच्छा सोर्स था, बर्फ की पहाड़ियों से आ रहा था पानी। तो हमने यहाँ गाड़ियाँ लगा के अपने टेंट सेटअप कर दिए। आज हम रात को यहीं रुकेंगे। रात को हमने खाना बना के अपना खाना खाया और थोड़ी देर थोड़ी बातचीत करने के बाद हमने यहाँ पे रात को स्टे कर लिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम आपको पार्ट नंबर 3 लेके आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा का। तो जय हिंद।